अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अब आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्र सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। गज़ा, अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने एक इंतहाई काबिल एतमाद आला सरकारी ओहदेदार को मशरक़ी वस्ता भेजा है ताकि वो इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले आर्जी जंग बंदी मुआहदे के मसले का मुस्तकिल हल मुमकिन बना सके। हमास ने 12 यरगमालियों और इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। गज़ा में बमबारी से ज़्यादा बीमारी से लोग मर सकते हैं, WHO ने कहा है। नफ़रत अंगेज़ तकरीर मामले में रियासतों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। नई दिल्ली, मुल्क भर में नफ़रत अंगेज़ तकारीर के बढ़ते हुए वाक़यात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, केरला, नागालैंड और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया है। पास के राष्ट्र सहारा के इदारे में कहा गया है, नई वबा का खौफ। दुनिया से न तो बीमारियों का बोझ कम हो रहा है और न वबाएँ ही ख़त्म हो रही हैं। हर नया दिन एक नई बीमारी की इत्तला लेकर तुलू होता है तो वक्फा से नए वायरस की भी खौफनाक इत्तला आती है जो गुज़रते वक्त के साथ वबा की शक्ल इख्तियार करके पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है। नींद की वबा, एशियाई फ्लू, ताउन और अंतोनीन की वबा, एड्स वगैरह की वबा तो खैर से तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन 2020 और इसके बाद के बरसों में कोरोना वबा का कहर तो आज की ही बात है। कोरोना के हमले के बाद दुनिया भी ठीक तरह से संभल भी नहीं पाई है कि एक और नई वबा के नमूदार होने की तशवीशनाक इत्तलाआत मिलने लगी हैं। ये इत्तला चीन की है, जहाँ के बच्चों में पुरअसरार किस्म की सांस की बीमारी फैल गई है। चीन के सूबा बीजिंग और लियाओनिंग के स्कूल इस पुरअसरार बीमारी से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इन दोनों सूबों के अस्पताल बड़ी तादाद में बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं और अस्पतालों के बाहर मुतासरीन की कई किलोमीटर लंबी कतारें भी नज़र आ रही हैं। सूरत हाल की संगीनी की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि तलबा और असातिज़ा दोनों बीमार हो गए हैं। मुतासरा बच्चों में नज़र आने वाली अलामात में तेज़ बुखार और फेफड़ों में सूजन शामिल हैं, जिसकी वजह से उन्हें तनफ़्फ़ुज़ में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों में ये पुरअसरार बीमारी तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से आलमी इदारे सेहत और दुनिया भर की हुकूमतें तशवीश में मुब्तला हो गई हैं। क्योंकि कोरोना की तरह अगर बच्चों की ये बीमारी दुनिया में फैल गई तो हालात कितने ख़तरनाक होंगे, इसका तसव्वुर तक करना मुश्किल है। दुआ है कि अल्लाह सबको, इस दुनिया को इस तरह की ख़तरनाक बीमारियों से बचाए। हम देख चुके हैं कोरोना के वक्त क्या हो रहा था। दुनिया ही स्टैंड स्टिल हो गई थी। दुनिया भर के लोग परेशान थे। ये कोरोना बीमारी सिर्फ एक मुल्क में नहीं, 2 मुल्क में नहीं, 3 मुल्क में नहीं, बल्कि
دنیا بھر کے تمام ملکوں میں پھیل گئی تھی اور یہاں تک کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو عمرہ اور حج کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ خدا بیماریوں سے بچائے اور ہم لوگوں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے، اچھے کھانے کھانے اور ہر چیز اصول کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ یہ اداریہ راشٹر سہارا کا ہے، جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے۔ اس میں اور باتیں بھی کہی گئی ہیں۔ آپ آج کے راشٹر سہارا میں اس ادارے کو پڑھیے گا۔ ہندوستان میں کرونا کے بعد صحت خدمات ابھی تک سنبھل نہیں پائی ہیں۔ ایسے میں نئی وبا ہندوستان کے صحت نظام کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوگی، اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم کرونا وبا سے سبق لیں اور اس سے پہلے کہ یہ نئی وبا پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے، اس کا تدارک کریں۔ اب آئیں اخبار زرین سنیں۔ سب سے سخت گناہ وہ ہے جو گنہگار کی نظر میں چھوٹا ہے۔ کوئی گناہ کسی کی رضامندی سے حلال نہیں ہوتا۔ دل آزاری سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہر گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی ایک شاخ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برائیوں سے بچائے اور نیک باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔